अब इस गहने को दिखाइए। सोचिए जब रात में चोर आए होंगे तो उन्हें कैसे पता कि यह आर्टिफिशियल गहना। एक साधारण व्यक्ति इसे नहीं बता सकता कि यह आर्टिफिशियल है। अब वह सिर्फ ओरिजिनल गहना ही ले जाते हैं। अमेठी जनपद के गौरीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत माधोपुर गांव के इस घर को चोर निशाना बनाते हैं। एक ही रात में पूरा घर साफ कर जाते हैं। इस समय घर की स्थिति परिस्थिति यह है कि घर के जितने भी सदस्य हैं सब सदमे में है कि आखिर वर्षों की पूंजी एक ही रात में चोर कैसे साफ कर जाते हैं। जी भैया जी, यह घटना कैसे हुई? ये अपने मिसेज का ऑपरेशन कराया था। हम लोग अपने घर पूरे कंडी गौरा जामू चले गए थे। हम चलकर दिखाना चाहेंगे इस घर में चोर किस रास्ते से प्रवेश करते हैं और इतनी बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। आ जाइए भैया, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कटीले तार लगाए गए हैं। यहाँ पर ऊपर दिखाइए, यह जो इस ग्रिल पर भाले दिखाई दे रहे होंगे यह भाले टूटे हुए हैं। यहीं से चोर घर के अंदर प्रवेश करते हैं। और यहाँ पर दिखाइए, ये देख रहे होंगे किस प्रकार से निशान बना हुआ है। शायद यहाँ पाइप के सहारे से इसी रास्ते से चोर गए होंगे क्योंकि यहीं पर ग्रिल टूटी हुई है। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि चोर घर में प्रवेश कर सके। तो शासन प्रशासन के लोग क्या कह रहे हैं? ना FIR दर्ज किया है, ना कोई उनसे अभी तक हमको न्याय की उम्मीद भी लगी है। वो कह रहे थे कि तुम्हारा घर है, तुम्हारी कुछ जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा, हाँ, कि अपने घर की रखवाली करो। मैंने बताया अपनी समस्या कि हमारी पत्नी का ऑपरेशन हुआ था। मतलब आप सोचिए जब इनके द्वारा तहरीर दी जाती है तब उधर से जवाब आता है कि आपका घर है, आप रखवाली कीजिए। मतलब वह किस लिए नियुक्त किए गए हैं, यह सवाल बनता है और जनता सवाल करेगी। जब 22 तारीख को हम आए हैं सुबह, यहाँ दरवाजा खोले हैं। यहाँ पे अपना स्लीपर उतारने के बाद हम इधर सामने देखते हैं तो ये ग्रिल जो है निकली हुई थी। अच्छा, हाँ, उसके बाद वहाँ तक गए हैं हम, फिर वापस आए हैं। अच्छा, इस कमरे का जो है, क्योंकि वो दरवाजा वहाँ का अंदर से बंद था। अच्छा, यहाँ बाहर से लॉक लगा हुआ था। जब हम लॉक इसको चाबी लगा के खोलने के लिए तो देखते हैं कि ये ताला जो है इसको काटने की कोशिश की गई है। अच्छा, प्लस इस पे अच्छा, चोट के इस तरफ निशान दिखाइए। हाँ, ये देखिए, ये यहाँ से जो है निशान बना हुआ है, इसे काटने की कोशिश की गई है परंतु वह काट नहीं पाते। नहीं। फिर यहाँ पर देखिए किस प्रकार से चोट का निशान दिया गया है ताकि यह ताला तोड़ा जा सके। हाँ, यहाँ भी और यहाँ पर भी देखिए किस प्रकार से जगह जगह निशान लगे हुए हैं। जिस प्रकार से वह चोर इस ताले को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, दरवाजे में निशान लगा हुआ है, ताले में चोट लगी हुई है। ताला टूटा था कि नहीं? नहीं, ताला बंद था। ताला बंद था। हाँ, ताला नहीं तोड़। उसके बाद जब वह चोर ताला नहीं तोड़ पाते तब दूसरा रास्ता अपनाते हैं। यहाँ हम दिखाना चाहेंगे, ये खिड़की का ग्रिल है, इसको पूरा ऊपर उखाड़ दिया गया था। ये ग्रिल ऊपर निकाल दिए हैं और इसी के पीछे मेरा लैपटॉप और कंप्यूटर है। अच्छा। काम काम करते हैं। दरवाजा अंदर से जब भी कभी बाहर जाते हैं बंद कर देते हैं तो एक खिड़की के एक पल्ली हम खोल देते हैं कि ताकि गैस वगैरह जो है कमरे पे ना बने। और यही खिड़की की ये पल्ली खुली हुई थी, बाकी ये दोनों बंद थे। इसको टारगेट किए हैं, उसके बाद इस रास्ते से प्रवेश किए हैं। ये टेढ़ा हो गया है किसी छड़ या किसी बेलचक या किसी भी चीज की वजह, मतलब जोड़ देकर इसे तोड़ा गया। हाँ जी सर जी। और यहाँ पर ये ग्रिल देख रहे होंगे, ये ऊपर यहाँ पर ये रखा हुआ भाला टूटा हुआ है। अच्छा, ये उसका जो है ये टुकड़ा यहाँ पे पड़ा हुआ था। अच्छा, यहाँ पर भी मतलब कमरे के अंदर भी आपने ताला लगाया हुआ? हाँ, कमरे के अंदर भी यहाँ पे ताला लगा हुआ था। वो वाला जब ग्रिल टूटी हुई थी हम फिर आए, अपने चाबी से जो है वो दरवाजा खोले हैं। अच्छा। उसके बाद इधर से हम एंट्री किए हैं। अच्छा। उसके बाद जब मैं यहाँ आया हूँ इस पे मेरी नज़र पड़ी है, ये दरवाजा बंद हुआ था, लाइट अंदर से बंद थी। अच्छा। देखें तो इसको, उसके बाद हम बिटिया हमारे साथ में थे, बिटिया से बोले कि लगता है बेटा घर पे कुछ कांड हो गया है। अच्छा। देख रहे हैं इसको ऐसे करके, यहाँ पर देखिए। हाँ। यह भी ग्रिल अंदर से टूटी हुई है। और इसकी भी पल्ली जो है गैस की वही समस्या की वजह से कमरे में गैस न बने तो ये पल्ली और एक ये वाली। अच्छा। बीच वाली ये दोनों खोल देते थे कि अंदर है, अपना सेफ है, पल्ली से कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा। अब उसके बाद जब हम इसका ताला खोलते हैं, उसके बाद यहाँ से जब लाइट ओपन करते हैं तो हम देखते हैं कि ये सारा सामान जो है अलमारी का बिखरा। अच्छा, बताइए, आप सोचिए जब यह इस कमरे में आते होंगे तब इन पर क्या बीतती होगी। आप देख रहे होंगे पूरा का पूरा सामान बिखरा पड़ा है। सोचिए, गुल्लक भी नहीं छोड़ा है चोरों ने। वो गुल्लक है ना? जी सर, बच्चों का गुल्लक था अपना। बताइए, बच्चों ने 1-1 रुपए का सिक्का इकट्ठा किया होगा इस गुल्लक में, गुल्लक को भी नहीं छोड़ा होगा। बताइए आप, हैं? जी कुछ सर, छूटा है या सब ले गए हैं सर।
और सर ये भी देखें जैसे उसमें कुछ आर्टिफिशियल भी सामान थे। अच्छा। हाँ, लेकिन जो है उनके पास कुछ ना कुछ मशीन थी, आर्टिफिशियल का एक भी सामान नहीं ले गए हैं। सिर्फ सोने चांदी और पैसा ज्वेलरी, तो जो ओरिजिनल गहना होता है जी सर, सिर्फ वही ले जाते हैं, वही ले जाते हैं और एक भी रुपए का सिक्का भी नहीं छोड़ा है। अब इस गहने को दिखाइए, सोचिए जब रात में चोर आए होंगे तो उन्हें कैसे पता कि यह आर्टिफिशियल गहना है। सोचने वाली बात है कि सर इसी के जो है इसी में कुछ मतलब सोने के भी सामान रखे हुए थे, इसी में इसी डिब्बे में देखिए आर्टिफिशियल के सामान रखे हुए हैं। लेकिन ओपन करिए इसे, ये देखिए, इसे दिखाइए। आम व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति इसे नहीं बता सकता कि यह आर्टिफिशियल है, यह ओरिजिनल लग रहा है। लेकिन वह कैसे रात के अंधेरे में कैसे उन्हें पता चल जाता है कि यह आर्टिफिशियल है। ओरिजिनल कौन सा है, वह सिर्फ ओरिजिनल गहना ही ले जाते हैं, आर्टिफिशियल गहना इसी प्रकार से सब छोड़ गए हैं। जी भैया। जी सर, आर्टिफिशियल एक भी सामान नहीं ले गए हैं, और सोने या चांदी में छोटा सा भी अगर सामान है तो उसको मतलब पूरा उठा ले गए। अगर सोने की एक छोटी सी किल्ली भी थी तो उसे भी उठा ले गए हैं। हाँ, उसको उठा ले गए हैं सर। हाँ, और बच्चों के गुल्लक में बता रहे हैं 1-2 रुपए, कहीं भी 1-2 रुपए गिरा हुआ नहीं है, 1-2 रुपए का सिक्का भी पूरा उठा ले गए हैं। बताइए, आप सोचिए, जो सोने चांदी का कार्य करता है वह भी रात के अंधेरे में शायद उतना परख नहीं सकता। हाँ, कि ये सोने का है कि आर्टिफिशियल है। लेकिन वह रात के अंधेरे में उन्हें कैसे पता चल जाता है कि यह नकली है, इसको छोड़ दो। जो असली छोटी छोटी जो किल्लियां होती हैं सोने की, वह भी उठा ले जाते हैं। उनके पास ऐसा कौन सा यंत्र होता है जिसके द्वारा उन्हें पता चल जाता है कि कौन सा असली है, कौन सा नकली है? जी सर, ये भी जांच का विषय। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये भी आर्टिफिशियल है, देख सकते हैं। इसे भी छोड़ दिया है उन्होंने। इसमें भी कुछ है, इसमें जो है, हाँ, इसमें 3000 रुपए थे, करेंसी जो थी इसी बैग में थी। अच्छा। ये इसमें जो भी ज्वेलरियां रही होगी यह सब निकाल के सब फेंक दिया गया है। तोड़ा गया है लोग या खोला गया है? नहीं, चाबी से जो है खोला गया है। अच्छा। खोला गया है, अंदर का जो मेल ला के उसकी चाबी नहीं मिली, उसको इसी बेलचक से जो है इसी से उठाया गया है, इसी से जो है, ये मेरा ही है। अच्छा, ये बेलचक आपका ही है? हाँ, ये सीढ़ी ये यहीं पर ऐसे पड़ा हुआ था वहाँ कहीं? हाँ, ये इसी पे रखा हुआ था, इसको हम वहाँ पे रखा। अच्छा, ये बेलचक हम दिखाना चाहेंगे। शायद इसी की मदद से जितनी भी ग्रिल तोड़ी गई हैं इसी की मदद से तोड़ी गई होंगी। जी सर, घर पे जैसे सर बगल जो है थोड़ा अपना पेड़ पौधा लगाते हैं तो बेलचक है, फावड़ा है, गहदाला है, वो तो कोई भी किसान व्यक्ति, आम व्यक्ति के घर होता है, रखे हैं। तो वही जीने मतलब सीढ़ी जो है उसी के नीचे रखते थे। वो लोग उधर से एंट्री किए हैं, अपना वहाँ से औजार उठा के अपना जो भी सब किए हैं। अभी तक जो है FIR भी नहीं दर्ज हुई है किसी के नाम। बताइए, मतलब वह जो शासन प्रशासन या न्याय व्यवस्था को संचालित करने में अहम भूमिका निभाते हैं, अगर वही न्याय संगत कार्य नहीं करेंगे तो आम व्यक्ति कहाँ जाएगा, किससे गुहार लगाएगा? आस पास में लगभग 4-5 चोरियां हुई हैं, लेकिन अभी भी पुलिस असफल है। बगल में कमरा है, यहाँ इसमें जो है लॉक भी नहीं लगा था, सिर्फ कुंडी लगा के जाते हैं। अच्छा। लेकिन यहाँ पे कोई भी चीज टच नहीं किए हैं। अच्छा, इसमें टच ही नहीं किए? नहीं, इसमें कुछ कोई जैसे जो भी चीजें थी वैसे ही रखी हैं, इसमें कुछ नहीं टच किए हैं। मतलब सोचिए, आप सोच सकते हैं, या तो कोई ऐसा व्यक्ति रहा हो जिसने जानकारी दी हो कि कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है, और या तो कुछ ना कुछ उनके पास ऐसा कुछ टेक्निकल यंत्र या ऐसा कुछ रहा हो जिसके जरिए या जिसके द्वारा यह पता उनको चलती होगी कि कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है। बगल मेरा किचन है, यहाँ भी खाने पीने की चीजें होती हैं। इसमें कोई मतलब सातिर चोर रहा होगा, अगर छोटे मोटे जो चोर होते थे, सारा सामान खाने पीने का छोटी मोटी चीजें सब उठा ले जाते। मतलब कहीं कुछ भी टच नहीं किया, सिर्फ जो कीमती रुपया, पैसा, गहना, जेवर, सिर्फ वही। तो ये ग्रिल है जी, इसमें बहुत पतला दुबला आदमी होगा तभी जा पाएगा, क्योंकि इसकी साइज मात्र 9 इंच है। कोई मोटा जो है नहीं जा सकता, मोटा व्यक्ति। नए चोर नहीं है, ये सब पुराने चोर हैं और काफ़ी सातिर और जानकार चोर हैं। आप क्या चाहते हैं शासन प्रशासन से? यही इच्छा है कि जो भी मेरा सामान गायब हुआ है उसे वापस कराएं, जो भी नकदी गायब उसे वापस कराएं, और जिन लोगों ने ये कृत्य किया है उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई हो। और क्या गायब हुआ है? गायब में एक इनका हार गायब हुआ है, 2 लेडीज सोने की अंगूठी है, पायजेब 2 मोटी थी, और लॉकेट था, छोटा बड़ा बाला था,
पत्नी के ऑपरेशन के लिए हमने लगभग 20-22 हज़ार रुपये कैश लिया था, जिसमें से 10,000 की 100 की गड्डी थी। ऑपरेशन के बाद जब 20 तारीख को आए हैं तो इसी अलमारी में रख दिए थे। 5-5.5 हज़ार जो है अभी जल्द ही साले साहब की शादी हुई थी, तो उनकी पत्नी को जो है कुछ पैसे मिले थे मुंह दिखाई के रस्म में, वो हमारे ससुर जी दे गए थे पत्नी को कि कुछ बनवा देना, वो पैसा भी रखा हुआ था। उन्हीं की शादी में हम करेंसी लाए थे 10,000 की, तो 5 अपने साले को दे दिए थे, 5 अपने पास रखे थे, जिसमें से 1.5-2 हज़ार खर्चा हो गया था। लगभग 3,000 के पास करेंसी वो थी 100 की। उसके बाद बच्चों के बिटिया के गुल्लक में लगभग मान चलिए कि 3 हज़ार के आसपास थे। बेटे के भी गुल्लक में लगभग 1.5-2 हज़ार रुपये के आसपास थे जी। इतना सामान का। आप अध्यापक हैं? जी सर। अपना क्या नाम है? रमेश कुमार प्रजापति, पिताजी का नाम जगजीवन है। यह सरकारी अध्यापक हैं, सोचिए जब इनकी सुनवाई नहीं हो रही है तो आम व्यक्ति की क्या ही सुनवाई होती होगी। जी भैया। जी सर, बिल्कुल थाने में कोई मेरी सुनवाई नहीं हो रही। मकान बना माधवपुर के हाँ वार्ड नंबर 21 तहसील एरिया, हाँ मकान बना के रह रहे, हाँ परिवार के साथ अपने 2 यहीं बच्चे। पर यह घटना घटित हुई, यहीं पे ये घटना घटित हुई है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जल्द से जल्द वह चोर या लुटेरे पकड़े जाएं और इनका सामान बरामद हो सके। बाकी मैं हूं नयन त्रिपाठी, आप देख रहे हैं अवधि भारत। जय हिंद।